हम तो नहीं मानते कोई शूद्र कौन सा है और ब्राह्मण कौन। ब्रह्म जानात सा ब्राह्मण, वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक ए ब्राह्मण बट ए गुड कंडक्ट। आचरण वाला कोई शूद्र नहीं, ना कोई वैश्य ना कोई, सब एक पिता के बालक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर पूरे देश भर में एक अलग ही हलचल मची हुई है। तमाम सारे विचारधाराओं के लोग इस देश में रहते हैं और अपनी अपनी विचारधारा रख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा भूकंप सा खड़ा कर दिया है। साथियों, हमारे साथ में एक अंकल जी खड़े हैं जिनसे रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर सही अर्थ क्या है जिसमें बताया गया है। सबसे पहले तो आपका द अहिल्या दस्तक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेके बहुत हड़कंप मचा हुआ है। उसमें कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है ये कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को पीटने के लिए किया गया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ताड़ना का मतलब ये है कि समझाना, डांट के बच्चों को रखना। अगर घर का मुखिया कहीं बाहर जाता है तो अपने घर वालों से कह के जाता है बच्चों को ताड़ के रखना, डांट के रखना, समझा के रखना। ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि पीटना, ये अलग अलग माने अपने लोग लगाते हैं, लेकिन सेंस उसका यही है कि समझा के रखना, डांट के रखना, ये है स्वभाव। अच्छा। तो लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि वो कह रहे हैं हमें जो है पीटने के लिए शूद्र कहीं ना कहीं शूद्रों को पीटने के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। देखिए, शूद्र से उत्पत्ति ही हुई है। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि वो समाज से अलग है या कि वो है। ये वर्ण प्रथा चली थी तो उसमें ये था कि जब आर्या लोग, हम लोग आर्य हैं और अनार्या लोग आए तो उनसे युद्ध हुआ था, तो उस वक्त ये हिसाब किताब रखा गया कि ब्राह्मण जो है पढ़ने पढ़ाने काम करेंगे, जो दूसरों की रक्षा करें उसे क्षत्रिय कहलाते, और वैश्य जो व्यापार खेती करते हैं शूद्र सेवा काम करते हैं। तो कोई ऐसा कोई भेद नहीं था कि अगर शूद्र घर में बच्चा पैदा है, अगर उसके अंदर ये योग्यता है दूसरों की रक्षा करने की, तो वो क्षत्रिय कहलाता था। तो ऐसा कोई है नहीं। अब धीरे धीरे वो चली आई प्रथा की जिसके यहाँ बच्चा पैदा होगा वो उसी जाति को होगा। जाति वर्ण परमात्मा के यहाँ सब एक से होकर आए, कोई न शूद्र है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, ऐसा कुछ नहीं है। तो परमात्मा जब एक है तो परमात्मा की संतान हम हैं, तो हम एक हैं, कोई दुर्भाव नहीं है। और ये जो समझते हैं वो गलत समझते हैं। ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य, ना कोई, हम एक मानव जाति है। मानव जाति का मतलब है हम सबसे प्यार रखें और प्यार से रहें, प्यार ही सिखाएं, ये हमारी संस्कृति कहती है। और यही हम कहना चाहते हैं कि इस समझने का अर्थ दूसरा नहीं समझ रहे हैं। अभी जो कुछ जातियाँ हैं जो अपने आप को क्षत्रिय बताने पे लगी हैं, तो सही मायने में क्षत्रिय है कौन? क्षत्रिय वो है जो दूसरों की सेवा करे। लोग ठाकुर कहते हैं, ठाकुर हम क्षत्रिय हैं, ये कुछ नहीं है। क्षत्रिय जो है कि दूसरों की रक्षा करे। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने और धर्म के आचरण चले। मानव हमारा धर्म है, मानव हमारी जाति है। अच्छा, तो वर्ण व्यवस्था से क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था वर्ण रंग को कहते हैं। वर्ण विभाजित किया है लोगों ने, काफ़ी समय पुरानी की बात है, लेकिन वर्ण प्रथा नहीं है। सब एक हैं, सब एक पिता के बालक हैं, एक रस हैं, सबका मालिक एक, और हम सब में परमात्मा का अंश एक है। तो हम अलग कैसे हो गए? परमात्मा का अंश विद्यमान हर प्राणी में है, तो हम एक पिता के बालक हैं, तो एक हैं। हम तो नहीं मानते कोई शूद्र कौन सा है और ब्राह्मण कौन। ब्रह्म जानात सा ब्राह्मण, वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक ए ब्राह्मण बट ए गुड कंडक्ट। आचरण वाला कोई शूद्र नहीं, ना कोई वैश्य ना कोई, सब एक पिता के बालक हैं। ये समझने की हमारी स्थिति अलग अलग है, हम किस रूप में समझें। और जो रामचरितमानस में लिखा है ठीक लिखा है। जो अर्थ जो है अपनी तरफ से लोग लगाते हैं, मेरी समझ नहीं आता। मेरी समझ है कि जो लिखा है ठीक लिखा है, और किसी ग्रंथ को तब्दील करने के लिए किसी की अथॉरिटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ कहीं ना कहीं उस दौर के हिसाब से बिल्कुल ठीक लिखी गई हैं, लेकिन आज के हिसाब से उसका कहीं ना कहीं अर्थ गलत निकाला जा रहा है, ऐसा अंकल जी का कहना है।
साथियों इस चैनल पे लगातार आप इसी तरह प्यार देते रहें। तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम हमेशा आप सभी लोगों के सामने हाजिर रहते हैं। साथियों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।